ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है सदा मुस्कुराता चेहरा भगवान को भी पसंद आता है तो लोगों को भी पसंद आता है। हमारी पहचान हमारी मुस्कुराहट से भी होनी चाहिए। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पार तो करना ही है। चाहे आप हंस के पार करें, चाहे रो के पार करें, पार होता है कि नहीं? तो इसीलिए बाबा कहता है सदा मुस्कुराते हुए पार करना कोई भी परिस्थिति को। तो हमारी पहचान हमारी मुस्कुराहट से ही होनी चाहिए। मुस्कुराहट थकावट को, चिड़चिड़ेपन को खत्म कर देता है। कितना भी सामने वाले से गुस्सा रहे, लेकिन मुस्कुराई ना तो 50% तो जरूर खत्म हो जाता है, वो शांत हो जाता है। और अगर वो चिड़चिड़ा रहा, हम भी चिड़चिड़ा दे ना, तो वो लड़ाई बढ़ जाता है। मुस्कुरा के शांत हो जाए तो वो लड़ाई आधा हो जाता है। तो कैसी भी बात हो, लेकिन मुस्कुराता चेहरा बड़ी बात को भी छोटा और छोटी बात को भी छोटा करते हुए खत्म कर देता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा तो बड़ी बात को भी छोटा और छोटी बात को और छोटा कर देता है और खत्म कर देता है। अर्थात बातों का प्रभाव फिर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, हम उसे अच्छी तरह से पार कर लेते हैं। किसका है स्पीकर, किसका ऑन है? तो बाबा कहता है बच्चे, ड्रामा में हर कार्य का समय निश्चित होता है। हर कार्य का समय निश्चित होता है कि इतना समय तक ये चलेगा, इतना समय तक ये चलेगा। रात 12 घंटे का, दिन 12 घंटा का बना हुआ है, लेकिन कम बेसी होता है कि नहीं? बोलते हैं ना, दिन बड़ा कर रहा तो दिन छोटा कर रहा, रात बड़ा कर रहा, बोलते हैं ना। आज जल्दी सूरज ढल गया, आज बादल कर दिया तो पता ही नहीं चला दिन। तो परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है सिचुएशन। तो बाबा कहता है कि बच्चे, ड्रामा में हर कार्य का समय निश्चित है, लेकिन आप बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करो और अपने भाग्य को कहो या अच्छे समय को कहो नजदीक लाते हो। बाबा कहता है कि हम बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने अच्छे समय को नजदीक लाते हैं। अच्छे समय को कैसे? अच्छे समय को कि जब बुरा दिन आ रहा और आप हंसते खिलते पार करते हैं, तो वो तो हंसते खिलते पार हो गया जो बुरा समय है, लेकिन फिर अच्छा समय और अच्छा से पार होता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि तुम अच्छे समय को बहुत नज़दीक ले आते हो, क्योंकि हर परिस्थिति में तुम जीना सीख जाते हो, हर परिस्थिति में तुम मुस्कुराना सीख जाते हो। इसीलिए परिस्थितियां पार होने में टाइम नहीं लेती है, जल्दी पार हो जाती है। लेकिन ऐसे क्या होता है कि कोई भी परिस्थिति आता है, हम रोने चिल्लाने लग जाते हैं। अब पार होने का है 5 दिन में, तो वो तो 5 ही दिन लगेगा। आप रोके चाहे हंस के, लेकिन 5 दिन आप जो रोएं तो पाँच छठा दिन से क्या हो जाएगा, आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो वो परिस्थिति बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया ना। तो इसी तरह बाबा कहता है परिस्थितियों का समय फिक्स है, कितना ही समय चलेगा, लेकिन आप उसको बढ़ा भी सकते हो, आप उसको घटा भी सकते हो, ये हमारे हाथ में है। तो बाबा कहता है कि लेकिन आप बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करो और अपने भाग्य को कहो या अच्छे समय को कहो नजदीक ला सकते हो। इसीलिए ज्ञान की अच्छी तरह से समझ, स्वयं ही स्वयं से पूछो, क्या मैं बाप की हर आज्ञा का पालन करता हूँ? अपने आप से पूछना है कि क्या हम बाबा की हर आज्ञा पे चलते हैं? परिस्थिति आता है तो हम कहते हैं ये आ गया वो आ गया, लेकिन एक एक सेकेंड स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। एक एक सेकेंड इस समय हम जो सोच रहे हैं, क्या बाबा की आज्ञाओं के अनुसार हैं? इस समय हम जो बोल रहे हैं, बाप की आज्ञाओं पर चल रहे हैं? इस समय हम जो कर्म कर रहे हैं, बाप की आज्ञाओं पे कर रहे हैं? ये चेक करना है। अगर हम गहराई से चेक करें तो पता चलेगा कि यहाँ हमसे ये गलती हुआ। तो बाबा कहता है गहराई से चेक करो। आज्ञाकारी बच्चों का हर बात में कल्याण होना ही है। आज्ञाकारी बच्चों का हर बात में कल्याण होना ही है। तो आज्ञाओं पे चलने से कल्याण होगा ना। अब बच्चे को मना कर दिया गया, माँ बाप किसको शौक नहीं होता है कि हम अपने बच्चे को हेलीकॉप्टर ला के दें, एरोप्लेन ला के दें। लेकिन एक उम्र के बाद ना, एक उम्र के बाद ना, अगर 15 साल 14 साल 15 साल का बच्चा है और वो बोले हमको बाइक चाहिए, तो माँ बाप बोलेगा कुछ समय रुक जाओ, थोड़ा सा और बड़े हो जाओ तो तुमको देंगे। लेकिन वो बच्चा माना नहीं, उसको तो चलाने का सुर चढ़ा हुआ था।
और वो अपने दोस्त का बाइक लेकर घूमने ले गया। अब एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में वो बच्चे को भी चोट लगा और बाइक भी टूटा। और दोनों का जुर्माना किसको भरना पड़ा? बच्चा तो बीमार पड़ा ही, माँ बाप को भरना पड़ता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, तुमको हम मना कर रहे हैं, और मना करते तो तुम तो मानते नहीं हो, माया की आज्ञाओं पे चलना शुरू कर देते हो, बाप की आज्ञाओं की अवहेलना कर देते हो। और जब बाप की अवहेलना करते हो तो दुखी होते हो, फिर पुकारते हो बाबा ठीक कर दो, बाबा बाबा ये गलती हो गया, बाबा ये ठीक कर दो। और बाबा को फिर आया ही है राम दिल बनकर, तो फिर से मदद करना शुरू करता है। लेकिन उस बच्चे को जो एक्सीडेंट हुआ, उसको चोट लगा, उसको चोट लगा, तो माँ बाप क्या करेगा? दवाई करेगा, दर्द तो नहीं ले लेगा ना, दर्द तो उसको झेलना पड़ेगा ना। उतना दिन तक उसको बेड रेस्ट, उसका पढ़ाई लिखाई सब छूट गया। तो वही चीज़ होता है, जब परिस्थिति हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद बाबा को उसको निकालने में भी टाइम लग जाता है बच्चे को। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे मेरी आज्ञाओं पर एक्यूरेट चलो, एक सेकंड भी देरी ना करो, एक एक सेकंड अपने आप को चेक एंड चेंज करते हुए आगे बढ़ो। आज्ञाकारी बच्चों का हर बात में कल्याण है, यह बाप की गारंटी है, हर तरह से कल्याण है अगर आप पूरी तरह से आज्ञाओं पे चल रहे। लेकिन क्या करती है ना, माया भी बहुत तेज है, माया भी बहुत तेज है। क्या करती है कि जब आप आज्ञा का अवहेलना करते हैं ना, तो माया क्या करती है, आपको सुख देना शुरू कर देती है। कुछ समय आपको महसूस क्या होता है कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, हम गलत क्या है कर रहे हैं। और वो गलती पे गलती हम करते चले जाते हैं माया के धुन में, और सोचते सब कुछ तो अच्छा है। और उसके बाद फिर माया देखती अब ये मेरे बस में हो चुका है, अब ये पूरी तरह से मेरे बस में हो चुका है। उसके बाद माया क्या करती, छोड़ती है। अब छोड़ती है तो समय लड़ाई झगड़ा मार पीट सब तरह का परिस्थिति आना शुरू हो जाता है। अब उस समय फिर चिल्लाते हैं हम किसको अपना समझे, हम जिसको अपना समझना था उसको समझे नहीं, उस समय कोसना शुरू कर देते हैं। तो गलती तो अपना है ना कि हम इतना ज्ञान रोज सुन रहे हैं, रोज हम समझ रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है, उसके बावजूद हम गलत का साथ दे देते हैं, क्योंकि माया की तरफ बुद्धि आकर्षित हो जाती है। ये मन बुद्धि को कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए कि हम आत्मा इसको कंट्रोल कर सके। माया की तरफ आकर्षण है। देखिए फल जो होता है ना, फल बड़ा सुंदर होता है, लेकिन नारंगी खाए हैं कभी? अब कैसा सवाल पूछ रहे, नारंगी तो सभी खाए होंगे। अब नारंगी के ऊपर का छिलका कभी खाए हैं? खाते हैं कोई भी छिलका? नहीं खाते। अच्छा उसके अंदर का बीज खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो न छिलका को न बीज को, उसके फल को खाते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, बाबा कहता न शरीर को मत देखो और आत्मा के जो संस्कार है उसको देखो, वही तुम्हारे लिए फल है। आत्मा के संस्कार को देखो, फल है वही, उस फल को खाओ। मत देखो कि बीज को, मतलब अभी भी बीज रूप में एकदम न्यारा प्यारा नहीं बनना रहा ना, पूरी तरह से बीज नहीं बनना रहा, क्योंकि बीज में कोई टेस्ट नहीं है। बीज में कोई टेस्ट होता है? कोई टेस्ट नहीं होता है, फल में होता है। तो संस्कार को देखो, तो संस्कार ही तुम्हारे लिए फल का काम करेगा। और ऊपर का जो छिलका है ना, शरीर रूपी छिलका, उसको भी हटा दो, तब तुम फल का स्वाद ले सकोगे, किसी भी आत्मा के साथ तुम्हारा व्यवहार अच्छा बन सकेगा। तो हम क्या करते हैं, छिलका में ही अटक जाते हैं, इसका छिलका ऐसा है पता नहीं कैसा होगा, है ना, छिलका पे अटक जाते हैं। छिलका हमको मत देखना है। छिलके कोई भी केला हो नारंगी हो, सबका छिलका हटाते हैं तब खाते, डायरेक्ट नहीं खाते हैं। तो ये शरीर रूपी छिलके को हटा लें और आत्मा के संस्कारों को देखें, स्वाद को देखें। अब कोई भी फल होता है जिसका स्वाद अच्छा ना हो, उसको खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे ना। तो फिर कोई भी कैसा भी संस्कार वाला कलयुगी संस्कार, उसको नहीं देखना है। आप देखिए कि जो हम फल खाना चाहते हैं, आत्मा रूपी फल, उसका संस्कार जो परमात्मा का संस्कार, उस संस्कार रूपी फल को खाएं। बाबा बताया कि हर आत्मा के अंदर ये सारा क्वालिटी है। तो सबसे पहले अपने आप को फल बनाएं, देवभान को न्यारा करके फल बनाएं, जो इस फल को खाकर सब कोई तृप्त हो जाए, हमारे जो संस्कार वो एक फल बन जाए, देवभान में नहीं। तो वो फल खाकर कोई भी संतुष्ट हो जाए, हमसे मिले, हमारे बोल से संतुष्ट हो जाए, हमारे विचारों से संतुष्ट हो जाए, हमारे व्यवहार से संतुष्ट हो जाए, और हम जो कर्म करें उससे भी संतुष्ट हो जाए।
ये स्थिति अपना बना लेंगे तो बाबा कहता आपका भाग्य परिवर्तन होगा ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो देखो बच्चे, यह जो समय चल रहा ना, इसमें आपको पुण्य कर्मों का खाता भरपूर करना है। पुण्य का खाता भरपूर करना है। क्यों करना है पुण्य का खाता? क्योंकि पाप का खाता हमारा माइनस पॉइंट में ले गया है, माइनस पॉइंट में ले गया है। और पुण्य का खाता करने से क्या होता है कि पहले जो माइनस था वो प्लस तक पहुंचता है, तब फिर प्लस होता है। समझ रहे हैं कि हमारा घाटा पड़ गया है। अब घाटे को बढ़ाने के लिए, खत्म करने के लिए ज़्यादा कमाई तो करना होगा ना, क्योंकि खाना पीना भी जरूरी है। खर्चा तो रुकने वाला नहीं है, कमाई जो होता है खर्च तो नहीं रुकेगा। और उससे हमको कर्जा भी चुकता करना है। तो आप बहुत सहज के चलते हैं कि नहीं, सिंपल ढंग से चलेंगे कि नहीं? अगर कर्ज रहेगा तो उड़ाएंगे तो नहीं ज़्यादा। तो उसी तरह यहाँ पर कर्म, हम सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और अच्छा व्यवहार के साथ हम सोचते हैं ना हमको मान मिलना शुरू हो जाए। ये मान मिलना ही सोचते हैं कि हम ज़्यादा खर्च कर दें। मान नहीं लेना है किसी का। अगर कोई मान दे रहा है, नहीं, ये मान बाबा आपको सिखा रहा ना, सबको कैसे मान सम्मान देना, उसको तुम याद करो, ये याद दिलाना। ये नहीं कि लोग हमको मान देने लगे तो हम फंस जाए कि नहीं, मैं हम तो बहुत अच्छा हैं, बहुत अच्छा, आज अच्छा बन गए, कल बाबा हाथ छोड़ दिया, लो देखो कैसे तुम अच्छा बनते हो, तो कर पाएंगे पूरा? नहीं कर पाएंगे। तो ये उसकी शक्ति, हम लोगों को उस परमात्मा से सबको जोड़ना है, अपने आप से नहीं जोड़ना है। हर एक आत्मा को इतना परिपक्व बना देना कि वो बाबा के साथ पूरी तरह से जुड़ जाए। फिर जुड़े या ना जुड़े उससे मतलब नहीं, अगर वो कहीं भी रहेगा तो याद करेगा, वो दुआ जरूर देगा कि हाँ हमको यहाँ से अच्छा लगा। तो इसीलिए हम लोगों को बाबा के से जोड़ते हुए उसके अंदर संस्कार को इमर्ज करना है संस्कार उसके अंदर, लेकिन वो दबा हुआ है। किसके अंदर प्यार प्यार करने का संस्कार नहीं है कोई यहाँ बैठा हुआ जिसके अंदर प्यार करने का संस्कार नहीं है कि नहीं? सबके अंदर प्यार करने का संस्कार है, और कलयुगी संस्कार भी समय है। लेकिन चाहना किस बात का रखते? किसी को चाहना है कि हम गुस्सा करते रहें दिन भर? किसी का चाहना नहीं रहता है कि हम गुस्सा करें, और चाहना ये रहता है कि हम सबसे प्यार करें। ये सबका चाहना, चाहे वो कितना भी क्रोधी हो ना, लेकिन उसका भी चाहना रहता है ना कि हम प्यार से बात करें। उससे कभी बात करके देखिए, जो गुस्सा बहुत करता है वो भी चाहता है कि हम भी प्यार से बात करें, लेकिन उसका इतना गुस्सा उसको कंट्रोल में किए हुए ना कि वो प्यार से बात ही नहीं कर पा रहा। वो चाहता है कि हम प्यार से बात करें, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि प्यार से कैसे बात किया जाता है। एकदम मर्ज हो गया। चंद्रमा जब एक तार रहता ना तो चाहता है कि मेरा रोशनी अभी भी फैले चारों तरफ, नहीं फैला पाता है, उसको सूरज से रोशनी लेना पड़ता है। और जब वो सूरज से रोशनी लेता है, चंद्रमा का आकार पूरा प्रकाशित होने लगता है, तब देखिए उसका लाइट अपने आप फैलता है, उसको फैलाने का जरूरत नहीं पड़ता है। उसी तरह अगर हम पूरी पक जाए, आत्मा रूप में आ जाए पूरी तरह से, हमारी लाइट माइट अपने आप लोगों को टचिंग होगी। लोग कहेंगे कि आपसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा, आपसे बातें करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई परिस्थिति आता है आपसे बात कर लेते, मेरा मन शांत हो जाता है। आप ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस थोड़ा बहुत बात किए कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, उसी में उसको शांति महसूस हुआ। क्योंकि संपूर्ण चंद्रमा हम बने हैं, तो लाइट तो अपने आप फैल रहा है ना। तो वो संपूर्ण चंद्रमा हम लोगों को बनने के लिए परमात्मा से घड़ी घड़ी शक्ति हम लोगों को भरना चाहिए। बार बार बोले कि बाबा आपकी शक्तियाँ आ रही हैं, आ रही है। क्यों बोलना है? बाबा की शक्तियाँ आती हैं, लेकिन हमारा मन बुद्धि इधर उधर ना भागे। इसीलिए अपने मन को एक संकल्प देते हैं कि मन संकल्प करो, बाबा आपकी शक्तियाँ आ रही हैं, आ रही हैं शक्तियाँ। मन को बिजी रखने के लिए उसको बोलते हैं कि तुम याद करो बाबा को कि बाबा की शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही हैं। तो ये एक नियम है मन को काबू में करने का, क्योंकि मन ही ऐसा है ना जो बार बार बाहर भाग जाता है। मन ही ऐसा है ना जो बुरा तो पहले दिखाता है, क्योंकि 63 जन्मों का आदत है, इसलिए बुरा ही दिखाता है वो। पहले हम लोग क्या करते थे, किसी कोई आया तो उसको बहुत अच्छा से स्वागत करके चलाएं, और उसके घर भी गए ना तो स्वागत बहुत अच्छा, कुछ एक कमी कर दिया और एक कमी को भी पकड़ लेते थे
ऐसा हुआ, अरे ये कमी कर दिया। जो किया उसको नहीं देख रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, जो नहीं किया उस चीज़ को पकड़ कर बोलते गए तो ऐसे कमी कर दिया। ये कलयुग का पहचान है, कलयुग का यही पहचान है कि हम लोग बुराई देखते हैं और बाबा एक अच्छाई देखता है। अंतर ये है, बाबा हम लोग क्या थे, कलयुगी कैसे बन गए, 99% कलयुगी बन गए थे, मात्र 1% अच्छाई बचा था थोड़ा बहुत अंदर में, और बाबा उसी को पकड़ कर जागृत कर दे रहा है। और हम लोग क्या करते हैं ना, 99 को भी अच्छाई हो किसी में, एक बुराई हो ना, हम उसको पकड़ के बोलते ये बुरा है, ये बुरा है। तो हम लोगों को एक बुराई को भी खत्म करने का प्रयास करना है कि नहीं, ये खत्म हो जाए, ये 100% अच्छा है, ये 100% अच्छा है, ये दृढ़ संकल्प लेना है। तो बाप दादा भी आपके संपन्न और संपूर्ण बनने का इंतजार कर रहा है। बाबा भी ऐसा ही बनने देखना चाहता है कि बच्चे तुमको बोलने का भी जरूरत ना पड़े, तुमको मांगने का जरूरत तो बिल्कुल भी ना पड़े, तुम्हारे चेहरे चलन से ही प्रत्यक्षता हो, लोग तुमसे मिलना चाहें। ऐसी स्थिति, जबकि कोई गेस्ट आता है बहुत समय रह लेता है और थोड़ा कड़वा बोलने लगता है, आप ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं, उसको लोग घर से बाहर निकालना चाहिए, कब चल जाए, कब चल जाए। लेकिन कोई अगर हर तरह से आपके सहयोगी बन के रहे, तो आप बोले 2-4 दिन और रह जाइए ना, आपके रहने से बड़ा अच्छा लग रहा है, बोलते हैं ना। हाँ? तो वो स्थिति हम लोगों का बनना चाहिए कि हमारे कोई बुलाने का इंतजार करे कि आओ तुम मेरे घर में आओ, मेरे घर में रहो 10 दिन। ऐसा हम लोगों को स्थिति, हम लोग को किसी का भी बुराई नहीं करना है, किसी का बुराई नहीं देखना है। हम लोगों को उसकी बुराई को भी अगर नहीं बदल पा रहा, उसको सकाश दे देकर, उसको समझाने दे देकर बदलने का प्रयास करना है। देखिए अपना बच्चा होता है ना, तो हम लोग अपने बच्चे को क्या सोचते हैं कि इसका सारा बुराई निकल जाए, सारा बुराई, कोई देखना चाहता अपने बच्चे के अंदर कोई भी बुराई, चाहते सारा बुराई निकल जाए। बाबा भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे संपन्न और संपूर्ण बन जाएं। अभी वो उसका नज़र चारों तरफ नहीं है, दे रहा है सबको थोड़ा बहुत, लेकिन खास अपने बच्चों को देखना चाहता है। तो बाप दादा आपके संपन्न और संपूर्ण बनने का इंतजार कर रहा है, हमारे बनने का इंतजार कर रहा है। इसीलिए आप अपना एक एक सेकंड सफल करो, एक एक सेकंड स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहेंगे, परिवर्तन जरूर होगा, परिवर्तन जरूर होगा। एक ही बात सोचना, मुझे अच्छा करना है, मुझे सबके साथ मीठा करना है। कोई कड़वा बोल रहा है, अच्छा ठीक है, उसका ये कड़वा कोई फल होता है ना, तो फल को तो नहीं बदल देते हम लोग, चलो वो फल वैसा ही है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हम भी कड़वे बन जाए ये तो नहीं लिखा है कहीं कि वो कड़वा बोला तो हम भी कड़वा बोल दें। तो बाबा कहता विश्व परिवर्तन होने का समय आ पहुंचा है। अब विश्व परिवर्तन होने का समय आ पहुंचा है, तो हम खुद चेक करें कि अगर मेरे परिवर्तन होने से मुझे सुख शांति मिलना शुरू हो गया, उसी समय विश्व परिवर्तन हो गया, क्योंकि नजरिया चेंज हो गया देखने का। पहले देखते थे वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा, अब देखते नहीं, बाबा सभी तो मेरे बच्चे हैं, सभी तो मेरे बच्चे। ये अगर जागृति आ गया ना कि पूरा विश्व हमारा बच्चा, हमारा संतान है, क्योंकि बाबा क्या बोलता है कि हम पूर्वज हैं, आधार मूर्त उद्धार मूर्त है। तो जब हम ये क्वालिटी अपने अंदर भर ले कि मैं पूर्वज हूँ, तो सारी दुनिया बच्चे नजर आएंगे, और बच्चों की बुराई देखकर आपको गुस्सा नहीं, रहम आएगा कि बाबा ये आत्मा बदल जाए, ये बहुत अच्छा बन जाए। तो बाबा बार बार कह रहा, अचानक 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 परिवर्तन होगा, अचानक आएगा, परिस्थिति आएगा, आपको बदल दिया जाएगा। इसमें अलबेले मत बनो, अब समय आ चुका है, जबकि अब अंत है, तो हर कार्य आश्चर्यजनक होगा, अचानक हो जाएगा, कुछ भी अचानक परिस्थिति बदल जाएगा। इसलिए अब हम लोगों को पूरी तरह से बदल जाना है, नहीं तो समय हम लोगों को बदलेगा, समय बदलेगा अगर हम नहीं बदले। और अगर समय बदला तो हमारा पद ऊंचा नहीं होगा, पद ऊंचा नहीं होगा, फिर जाएंगे तो जरूर, सतयुग में जाए चाहे त्रेता युग में दास दासी के रूप में जाएंगे। तो इसीलिए पहले बदले, समय को इंतजार ना करें कि समय आएगा तो बदल जाएंगे ना, समय बदल देगा, नहीं, हमको पहले बदलना है, तब समय आएगा। अच्छा, ओम शांति।